नमस्कार दोस्तों, दीपा की डायरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उत्तराखंड की एक वीरांगना तिल्लू रोतेली के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहा जाता है। यह कथा है गढ़वाल की वीरांगना किशोरी कन्या, जिसका नाम है तिल्लू रोतेली। उन्होंने अपने वंश, जन्मभूमि के सम्मान और जनता को क्रूर शासकों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए 15 वर्ष की आयु में युद्ध किया। 15 से 20 वर्ष की आयु के बीच 7 युद्ध लड़ने वाली तिल्लू रोतेली विश्व की एकमात्र वीरांगना मानी जाती है। इनका जन्म 8 अगस्त 1661 को ग्राम गुराड़, चंद्रकोट, पौड़ी गढ़वाल के भूप सिंह रावत तथा मैना रानी के घर में हुआ था। तिल्लू रोतेली के बचपन का अधिकांश समय बीरोखाल के कांडा मल्ला गांव में बीता। भूप सिंह रावत नरेश फतेह शाह के दरबार में सम्मानित थोकदार थे। 15 वर्ष की उम्र में इड़ा चंद्रकोट के थोकदार भूमिया सिंह नेगी के पुत्र भवानी सिंह के साथ धूमधाम से इनकी सगाई कर दी गई थी। यह लगभग 350 वर्ष की बात है। यह लगभग 350 वर्ष पहले की बात है। एक कत्रीय वंशी राजा था, राजा धमशाही। उसने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। धमशाही ने युद्ध में गढ़वाल के खेरागढ़ रियासत के राजा मानशाही को पूरी गढ़वाल के कांडा नामक स्थान पर बुरी तरह से हरा दिया। धमशाही बहुत क्रूर शासक था। वह प्रजा पर अत्याचार करता था तथा बहुत सारे कर गलत तरीके से वसूलता था। गढ़वाल की जनता के बीच में ही अनेक ऐसे लोग थे जो राजा धमशाही से बुरी तरह असंतुष्ट। इन लोगों ने कत्यूर शासकों का घोर विरोध करना प्रारंभ कर दिया और एक क्रांति की शुरुआत हो। इस क्रांति में नेता भूप सिंह गोराला, जो प्रजा के हित में राजा से लड़ते हुए मारे गए, उनके 2 पुत्र थे, भगदू और पतवा, जो कांडा नामक स्थान में युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए। भूप गोराला की पुत्री तिल्लू उस समय 15 वर्ष की थी। कांडा के मैदान में वार्षिक थोल अर्थात मेला लगता था, जो आज भी होता है। अपने गुरु शिबू पोखरियाल से घुड़सवारी और तलवार की शिक्षा में तिल्लू रोतेली निपुण हो गई। उस समय तिल्लू 15 वर्ष की थी। कुछ दिनों में कांडा गांव में कोचिंग लगा। तिल्लू अपनी माँ से थोल मेला जाने की जिद करने लगी। उसकी माँ ने उसे मना कर दिया और कहा, तेरे पिता और भाई उस मैदान में लड़ते हुए मारे गए, इसलिए कांडा मेले मत जाना। तिल्लू कोचिंग में जाने की जिद करने लगी तो माँ ने रोते हुए ताना मारा, तिल्लू तू कैसी है? तुझे तेरे भाइयों की याद नहीं आती? तेरे पिता का प्रतिशोध कौन लेगा रे? जा रणभूमि में जा और अपने भाइयों की मौत का बदला ले सकती है क्या? फिर खेलना कोचिंग। माँ के मर्महित वचनों को सुनकर उसने कत्यूरों से प्रतिशोध लेने और खेरागढ़ सहित अपने समीपवर्तियों क्षेत्रों को आक्रमणकारियों से मुक्ति कराने का प्रण किया। तिल्लू ने अपने पिता व भाई के मौत का बदला लेने के साथ साथ खेरागढ़ रियासत को शत्रुओं से वापस लेने की भी सोची। छोटी सी उम्र में तिल्लू ने सेना बनानी शुरू कर दी और युद्ध प्रारंभ हो गया। तिल्लू और उसकी फौज ने खेरागढ़ रियासत को जीत लिया। इस प्रकार खेरागढ़ को जीतने के बाद कांडागढ़ और गढ़वाल की अनेक रियासतों को जीतने का सपना पूरा करने के लिए तिल्लू ने कुछ और सेना बनानी शुरू कर दी। अपने सैनिकों और प्रमुख 2 सहेलियों बेलू और देवली के साथ बिंदुली नामक घोड़ी को साथ लेकर युद्ध भूमि में तिल्लू ने प्रस्थान किया। पुरुष वेश में तिल्लू रोतेली ने छापामार युद्ध में सबसे पहले खेरागढ़ को कत्यूरियों से मुक्त कराया। खेरागढ़ से आगे चल बढ़कर उसने उमटागिरी को जीता। इसके पश्चात वह दल बल के साथ सल्ट महादेव जा पहुंची। तिल्लू सल्ट को जीतकर भीलंग भोड़ की तरफ चल पड़ी, परंतु दुर्भाग्यवश तिल्लू की दोनों सखियों को इस युद्ध में प्राण की आहुति देनी पड़ी। कुमाऊं में जहां बेलू शहीद हुई, उस स्थान को बेलाघाट तथा देवली के शहीद स्थल को देवघाट कहते हैं। सरायखेत के युद्ध में तिल्लू ने कत्यूरी योद्धाओं को गाजर मूली की भांति काट दिया और अपने पिता व भाइयों की मौत का बदला लिया। इस प्रकार बिंदुली घोड़ी भी न्याय पर शत्रुओं का शिकार हो गई। तिल्लू ने अनेक रियासतों को जीत लिया, लेकिन इन युद्धों को जीत लेने के बाद कत्यूर वंश के कुछ सैनिकों ने फिर से खेरागढ़ को जीतने का मन बनाया। युद्ध जीतने के बाद तिल्लू न्यार में अपनाने के लिए अपने तलवार आदि किनारे पर रखकर जैसे नदी में उतरी, कत्यूर वंश के कुछ सैनिक चुपचाप उसका पीछा कर रहे थे। नियति तिल्लू पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। नियति होने के बावजूद तिल्लू ने उनसे युद्ध किया, किंतु तभी शत्रु के एक सैनिक रामू रजवार ने धोखे से तिल्लू पर वार कर दिया और धोखे से वह मारी गई। पूरी नदी तिल्लू के खून से लाल दिखने लगी। इस प्रकार वह वीरबाला 22 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त हो गई। तिल्लू को उत्तराखंड में देवी की तरह
आज भी पूजा जाता है। तिल्लू की याद में आज भी उत्तराखंड में कांडा ग्राम व बीरखाल के क्षेत्र के निवासी हर वर्ष पोथिंग का आयोजन करते हैं। आज भी तिल्लू का वहाँ पूजन किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।